नमस्कार मित्रों, मैं लाल राम दिनकर आपके अपने यूट्यूब चैनल आदित्य महिमा ग्रुप में आपका स्वागत करता हूं। तो पिछली वीडियो में आपने अलंकार के बारे में पढ़ा था, जिसमें अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और अब हम लेकर के आए हैं श्लेष अलंकार। ठीक है, तो सभी बच्चे जो है लाइव जुड़ते जाएं। मैं लाइव क्लास लेकर के आया हूं और बात यह है कि आज आपको श्लेष अलंकार कुछ विशेष रूप से पढ़ाया जाएगा, कुछ विशेष होगा। ठीक है, तो चलते हैं श्लेष अलंकार की ओर। इससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक कर दें। लाइव तो जुड़ ही रहे हैं, चलो मैं देख लेता हूँ। हाँ, ठीक, बहुत अच्छे, बढ़िया। हाँ ठीक है, नमस्कार। तो सभी जल्दी लाइक करें मेरी वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि जो भी हम वीडियो डालें वो आप तक पहुंचती रहे, यानी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। ठीक है, और आपने बुंदेली भाषा में आपने कभी नहीं पढ़ा होगा, आज मैं बुंदेली भाषा में पढ़ाऊँगा। और यदि पढ़ा भी होगा तो मेरी अनुसार आपने पढ़ा होगा लगभग। तो हमारा मतलब ये है कर भला सो हो भला। जरूर नहीं है कि हम YouTube से पैसा कमाते हों, पर मेरा एक उद्देश्य है कि कर भला सो हो भला। किसी ने कहा है बहादुर बनो, कुछ नहीं तो बहादुर बनने का अभिनय करो। बहादुरी स्वयं अपने आप में जन्म ले लेगी, बहादुरी स्वयं अपने आप में जन्म ले लेगी। जब आप वैसा भेष रखेंगे तो निश्चित है आप में वैसे गुण विद्यमान होते चले जाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं श्लेष अलंकार की ओर। श्लेष अलंकार को आपने पढ़ा होगा कि पद में या काव्य में एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। ठीक है, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जिस पद में या पंक्तियों में एक शब्द के अनेक अर्थ दिख जाएं, वहाँ समझ लीजिएगा कि आप श्लेष अलंकार है। इतनी बात तो आपको समझ में आती है। लेकिन कवि भूषण जी कह गए हैं, क्या कह गए हैं कि एक शब्द क्या कह गए हैं, वो एक शब्द से होते हैं। क्या कहते हैं कि एक शब्द से होते हैं बहु अर्थन को ज्ञान, कि एक शब्द से होते हैं बहु अर्थन को ज्ञान, और श्लेष कहते हैं ताहि को, और भूषण सु कवि सुजान। यानी कहने का मतलब ये है, कवि भूषण जी कहते हैं कि एक शब्द से अनेक अर्थों का बोध होता है, उसे हम श्लेष अलंकार कहते हैं। लेकिन अब चलते हैं अपन अपने अनुसार। तो अपना कहना क्या है, परिभाषा है आपको दोहा के रूप में है। तो चलते हैं कि प्रसंगानुसार एक शब्द के अनेक अर्थ को जान, और श्लेष अलंकार होते हैं एला कहते मान। कैसा कि प्रसंगानुसार एक शब्द के अनेक अर्थ को जान, एक शब्द के अनेक अर्थ, और श्लेष अलंकार होते हैं एला कहते मान हो लाला, एलार कहते मान। यानी कहने का मतलब है प्रसंग के अनुसार, यानी प्रसंगानुसार मतलब प्रसंग के अनुसार। ठीक, जैसा प्रसंग होगा वैसा उस शब्द का अर्थ निकलेगा। और एक शब्द आपने पढ़ा होगा यमक अलंकार में, यदि पद में पंक्तियों में जितनी बार शब्द आया, यानी दो या दो से अधिक बार शब्द आ जाए, समझ लो यमक अलंकार है। लेकिन उसका हर स्थान पर उस शब्द का अर्थ अलग अलग हो, तब यमक अलंकार होता है। जबकि आपको हमने क्या लिखा, प्रसंगानुसार एक शब्द के अनेक अर्थ को जान, यानी प्रसंग के अनुसार इसमें एक शब्द होगा। ये आपने पढ़ा होगा, कई बार पढ़ा होगा, लेकिन आज कुछ विशेष बताऊंगा मैं। एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। कैसे अनेक अर्थ होते हैं, कैसे निकालें हम अनेक अर्थ, कि एक शब्द मतलब प्रसंगानुसार एक शब्द के अनेक अर्थ को जान, और श्लेष अलंकार होते हैं एला कहते मान। ये परिभाषा हो गई अपनी। ठीक, एक शब्द के अनेक अर्थ। यमक में आपके जैसे 10 बार शब्द आया तो 10 अर्थ हो गए उसके अलग अलग, 4 बार आया तो 4 हो गए, 2 बार आया तो 2 हो गए, 2 से ज़्यादा। लेकिन इसमें क्या है कि शब्द एक ही आएगा। जैसे 4 पंक्तियां रहती हैं, 2 पंक्तियां रहती हैं, उसमें एक शब्द आएगा, उस शब्द के ही अर्थ 2 या 2 से अधिक होंगे। जैसे कि उदाहरण में देखते हैं। आप चलते हैं, आप सभी को समझ में आ रहा है? ठीक है, लाइव क्लास वालों को समझ में आ रहा है? हाँ ठीक, मैं देखता हूँ। हाँ तो हाँ, जल्दी लाइक करते जाएं आप लोग। कम से कम 1000 लाइक चाहिए आज मुझे।
और धीरे धीरे पे बढ़ते जाएंगे। सब्सक्राइब वो आपके मन की खुशी है, जितना भी चाहें आप कर सकते हैं। ठीक ठीक ठीक, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, नमस्कार नमस्कार। ठीक है, चलो चलते हैं उदाहरण की ओर। उदाहरण है, मंगन को देख पट देत बार बार है, कि मंगन को देख पट देत बार बार है, और मंगन को देख पट देत बार बार, यानी मंगन को, यानी कोई व्यक्ति या लेडीज। आप ध्यान देना, मंगन माने मांगने वाले को। यदि कोई व्यक्ति अपने दरवाजे पे आया, ठीक, मंगन को यानी मांगने वाले को, किसको? मांगने वाले को देख के पट देत बार बार है, यानी वो अपना पट मीन्स क्या होता? पट पावटा पट मीन्स क्या होता है? दरवाजा, दरवाजा। और पट मीन्स क्या होता है? वस्त्र। ठीक, अब इसके पट के दो अर्थ हैं। पट मीन्स, तो मंगन को देख पट देत बार बार है, यानी कहने का मतलब यह है कि मांगने वाला यदि द्वारे पे आए तो वो दरवाजा तुरंत बंद कर लेती है, लेडीज या जेंट्स मान लो, कोई व्यक्ति बंद कर लेता है। तो मंगन को यानी मांगने वाले को देख के पट बार बार बंद करना, दरवाजा बंद करना, ये हो गया एक अर्थ। दूसरा अर्थ क्या है? कि मंगन को देख पट देत बार बार, अर्थात कहने का मतलब है पट मीन्स वस्त्र, यानी मांगने वाला आया, उसने कहा कि हमें कपड़े दे दो, तो जो अपने पास होता है नया कपड़ा, पुराना कपड़ा, जैसा भी मतलब यूज करने लायक, वो कपड़े दे देते हैं, बार बार देते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया, यानी एक शब्द के अनेक, दो या दो से ज़्यादा अर्थ, समझ गए। अगला उदाहरण देखें आप, रहमन जो गति दीप की, कि रहमन जो गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, और बारे उजियारा करे, बड़े अंधेरो होए। यानी कहने का मतलब देखना आप, बारे के दो अर्थ हैं और बड़े के दो अर्थ हैं। आप देखो कैसे, इसमें दो जगह शब्द हैं और दो जगह शब्दों के अनेक अर्थ हैं, यानी दो अर्थ हैं। अब कैसे? रहीम कवि जी कहते हैं कि रहमन जो गति दीप की, कि रहमन जो गति दीप की, कुल कपूती गति सोए। यानी कहने का मतलब है जो गति, दीप मतलब दिया, दीप मतलब दीपक, यानी दिया, जो दिया जलाते हैं। तो क्या होता है कि रहमन जो गति दीप की, कुल कपूत, यानी जो कुल में, कुल माने परिवार में यदि कपूत जन्म लेता है, एक पुत्र सुपूत एक कपूत, वो मैंने पढ़ाया था मैं अलंकार में। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, देखो आप, कि बारे उजियारा करे, बड़े अंधेरो हो। बारे का मतलब है, बारे से क्या मतलब हुआ? बारे का मतलब है आपका जन्म से, किससे? बारे उजियारा करे, यानी कहने का मतलब है जो रहीम मतलब रहमन जो गति दीप की, कुल कपूत गति सोए। बे जो दीपक की है, बे कपूत की है गति। कैसे? कि यदि जिस, हाँ देखो एक और है, पहले तो दीप की सुने, कि दीप बारे उजियारा करे, यानी दीप को, बारे का मतलब है, बारे का मतलब बारने से, कल बार दो, आगे बार दो, तो बारे मतलब बारने से, यानी जलाने से दीपक को जलाया जाता है। और जब दीपक को जलाएंगे हम तो क्या होगा? उजाला होगा। बारे माने जलाना, उजियारा करे यानी उजेला हुआ, बड़े अंधेरों हो, यानी उस दीपक का उजेला होने के बाद, उन्हीं जब आपने ध्यान दिया होगा, बड़े का मतलब है बंद करने से, बारे हो जाए यानी बुझाने से। उन्हें जाओ दिया बढ़ा दो मतलब बंद कर दो। उन्हें जाओ दुकान बढ़ा दो, दुकान बढ़ाना माने बंद करना। तो बड़े अंधेरों हो, जैसे ही हमने उस दीपक को बुझाया, वैसे क्या हो गया? अंधेरा हो गया, अंधेरा छा गया। उसी की तरह, दीपक की तरह उसकी, किसकी? कपूत की गति है। कैसा? कि बारे उजियारा करे, बारे मतलब यानी जन्म लेना, यानी किसी के घर में बच्चा ने जन्म लिया, बहुत खुशियाँ हुई, बधाइयाँ हुई, दारू पटाखा गोला बारूद बाजे, सब कुछ बजे, धूम मच रही है साहब, सभी धूम मचा रहे हैं। बारे मतलब जन्म लेना, कोई बच्चे ने जन्म लिया, उजियारा करे यानी वहाँ खुशी मनाई, उजियाला हो गया। ठीक, बड़े अंधेरों हो, यदि कब? अब वो बड़ो, और जैसे ही वो बड़ा हुआ तो क्या कह रहे? यानी रहमन जो गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, यानी कपूत, यदि वह बच्चा बड़ा हुआ, बड़ा कब, इससे मतलब क्या, किससे है? बढ़ने से। किससे? बड़े का मतलब है बड़ा होने से। क्या? बड़ा होने से,
यदि वह बच्चा बड़ा होगा और कर्मों के आधार पर, ध्यान देना आप, यदि उसके कर्म खराब निकले, कुकर्मी है वो, तो निश्चित है कुछ परिवार में क्या हो जाएगा, अंधकार छा जाएगा। यानी उसके कुकर्म के द्वारा वह परिवार की जो मान प्रतिष्ठा थी या है वह दूर में मिल जाएगी। ठीक है, समझ में आ गई। तो बड़े अंधेरों हो, जैसे वो यहाँ बढ़ने से है। चलिए अगला देखते हैं। तीसरा है चिर जीवो जोरी जुरे, कि चिर जीवो जोरी जुरे, क्यों न स्नेह गंभीर, और को घटिए ब्रसु भानुजा, बेहलधर के वीर। ध्यान देना, इसमें श्लेष अलंकार कहाँ पे है, इसमें तो बारे और बड़े में था, इसमें कहाँ पे, ब्रसु भानुजा में है और हलधर में है श्लेष अलंकार। क्यों? क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया कि जिस पंक्तियों में, जिस काव्य में एक शब्द के कम से कम दो अर्थ हों, यानी दो अर्थ हों, वहाँ समझ लीजिएगा कि श्लेष अलंकार है। अब देखो कैसे, कि चिर जीवो जोरी जुरे, क्यों ना स्नेह गंभीर, यानी क्यों ना स्नेह गंभीर, यानी कहने का मतलब है ब्रस भानुजा। अब ब्रस भानुजा, अब ब्रस भानुजा को देखो आप, जैसे ये लिखा ब्रस भानुजा। अब देखो आप, ब्रस भानु जा, तो ब्रस भानु की पुत्री, जा मीन्स पुत्री, ब्रस भानुजा मीन्स पुत्री कौन, राधा। ब्रस भानुजा और हलधर के भी, अब देखो आप, ब्रस भानुजा एक तो हो गया ये शब्द कि ब्रस भानुजा माने राधा, राधा हुआ। ठीक, अब देखो दूसरा अर्थ क्या है इसका, दूसरा अर्थ है ब्रस भानुजा यानी ब्रस भान। देखो आप इसकी संधि विच्छेद करें आप, वृषभ प्लस अनुजा, अनुज मीन्स छोटा, अनुजा मीन्स छोटी, तो वृषभ माने हो गया बैल, यानी वृषभ हुआ कि नहीं, वृषभ माने बैल, और अनुजा, अनुजा मीन्स पुत्री, यानी बैल की पुत्री कौन, समझ लो गाय। ठीक, तो वृषभ मतलब क्या हुआ कि यानी राधा और गाय, वृष भानुजा को मतलब यानी वृष भानु की पुत्री राधा, और वृषभ माने बैल, और जा माने उसकी पुत्री, बैल की पुत्री यानी गाय, दो हो गए इसके अर्थ। अब इसमें देखें हलधर, तो हलधर, हलधर का मतलब है बलदाऊ से, हल को धारण करने वाला, बलदाऊ यानी हल को धारण करने वाला कौन, बलदाऊ। वो हल को धारण करने वाला, यानी आपने देखा हो गाड़ी बैल जो रहती है उसमें हल को कौन चलाता है, बैल चलाते हैं। ठीक, तो बैल चलाते हैं तो हल को कौन धारण करता है, बैल, तो इसमें क्या हो गया, बैल। ठीक, हल को धारण करने वाला कौन है, बैल। अब देखो आप, यानी चिर जीवो जोरी जुरे, क्यों ना स्नेह गंभीर, यानी कहने का मतलब है, यानी कभी कहता है कि जहाँ वृष भानुजा, वृष भानु की पुत्री कौन, राधा, और जो है चिर जीवो जोरी जुरे, क्यों ना स्नेह गंभीर, यानी हलधर के वीर, हलधर के वीर कौन, यानी बलदाऊ के वीर कौन, वीर अर्थात उनके छोटे भाई कौन, श्री कृष्ण। और श्री कृष्ण और राधा की जो जोड़ी है वो इतनी स्नेहपूर्ण है, इतनी गंभीर है कि उनको चिरजीवो यानी युग युगांतर से चली आ रही है वो जोड़ी, इतनी स्नेहपूर्वक जोड़ी है, तो वो जोड़ी कैसे नहीं जो है अच्छी हो सकती है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। और बलदाऊ, बलदाऊ के छोटे भाई यानी कृष्ण, और हलधर का मतलब यानी बैल को, बैल मतलब बैल जो होता है हल को धारण करने वाला, यानी उनकी गाय कौन, पुत्री। तो इसकी जोड़ी क्यों नहीं गाय बैल की जोड़ी होगी, वो तो युगांतर से चली आ रही है गाड़ी बैल की, मतलब बैल और गाय की जोड़ी। इसी प्रकार अब समझ में आ गया होगा ना आप लोगों की। ठीक है, हाँ आप लोग, हाँ ठीक है, कमेंट्स देखते हैं आप लोग, बहुत बढ़िया बढ़िया बढ़िया, हाँ हाँ बहुत अच्छे बहुत अच्छे, ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद, नमस्कार नमस्कार, हाँ हाँ ठीक ठीक ठीक, बहुत बढ़िया। ठीक है, इसी प्रकार से आप लाइक करते जाएं और शेयर भी करते जाएं, जिससे कि और जो है बच्चों तक पहुंच सके इन्फॉर्मेशन। अब चलते हैं चौथे उदाहरण की ओर। चौथा उदाहरण क्या है, हाँ देखो, चरण धरत चिंता करत, चित्तवत चारहूँ ओर, और सोबरण को खोजत फिरत, कभी व्यवचारी चोर। अब देखो, एक कवि ने कैसी कल्पना की कि यानी इसमें श्लेष अलंकार कहाँ पे है, सुवर्ण में है, सुवर्ण, सुवर्ण,
सु माने सुंदर, वर्ण माने वर्ण, वर्ण माने अक्षर, वर्ण का मतलब है वर्ण से, किससे, वर्ण से, ठीक। तो सुवर्ण, सु माने अच्छा, तो सुवर्ण, अब यानी सुंदर शब्द। तो देखें आप कि चरण धरत चिंता करत चितवत चारहु और सुवर्ण को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। अब देखो सुवर्ण के अर्थ बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले ध्यान देना क्या लिखा, कवि, व्यभिचारी और चोर। अब ये तीन जने हैं, लेकिन ये तीन जने तो हैं, पर जो कवि हैं, अब सपोज करो किसी मंच पे गए आप, कवि के रूप में गए, अपनी हस्ती मतलब कवि की हस्ती होती है, और अब आप गए। अब आप जैसे गए तो मन में चिंता हुई, कब हुई, ध्यान देना, जैसे ही मंच पे पहुंचे तो जैसे ही प्रथम सीढ़ी पे लात रखी, आपने पैर रखा, क्या लिखा जे कि चरण धरत चिंता करत, यानी जैसे ही चरण रखा और चिंता मन में हुई, क्या हुई, अरे कहीं ऐसा नहीं ना हो कि हमने वहाँ शब्द बोले, कुछ बोला, उस शब्द का प्रहार शायद ऐसा ना हो कि पॉजिटिव की जगह नेगेटिव पड़ गया, यानी कुछ मुझे कहना है और कुछ मेरे मुँह से निकल जाए, तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरी जो है प्रेस्टीज खराब हो जाए। समझ रहे आपको। तो कभी कहता है भगवान से प्रार्थना कर रहा है और जैसी चरण रखता है तो चिंता होती है उसे, क्या होती है, सुवर्ण, यानी हमारे मुँह से जो सु माने सुंदर, वर्ण माने अक्षर, ऐसे अक्षर ऐसे शब्द निकलें कि जिससे हमें कोई दिक्कत ना हो। कैसे कि चरण धरत चिंता करत चित्तवत चारों, और वो जैसे ही चिंता करता है चरण रखते हुए मंच पे, चित्तवत चारों, यानी चारों तरफ देखता है। अरे भाई हजारों की संख्या में जो है भीड़ जुड़ी हुई है, एक से एक प्रकांड विद्वान बैठे हुए हैं, ठीक है, अच्छे बुरे व्यक्ति बैठे रहते और पढ़े लिखे बिना पढ़े लिखे हर प्रकार का इंसान बैठा रहता है, लेकिन वो सुनता है, यानी वक्ता होता है, श्रोता होता है। तो श्रोताओं को जहाँ से देख करके चित्तवत चारों, चित्तवत मतलब देखना चारों ओर, और सुवर्ण को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर, यानी सुवर्ण शब्द का अर्थ कवि के लिए क्या है, सुंदर अक्षर, सुंदर वर्ण। समझ गए आप। अगला देखें आप, व्यभिचारी, व्यभिचारी का मतलब है किससे, व्यभिचारी का मतलब है यानी नीच व्यक्ति से, जो अय्यासी टाइप का व्यक्ति है, कुकर्मी व्यक्ति है, गलत व्यक्ति है, जिसके मन के विचार गलत हैं, यानी उसकी करनी कथनी दोनों गलत हैं, वो कहलाता है व्यभिचारी, यानी जो दूसरे को बुरी नज़र से देखता है। यानी कहने का मतलब ये है, अपनी माँ बहन को तो माँ बहन समझता है, पर दूसरे की माँ बहन को माँ बहन ना समझने वाला व्यभिचारी कहलाता है। जैसे कि कोई एक लड़की रास्ते में जा रही है, अचानक कोई व्यक्ति उसे देख करके उसकी नीयत खराब हो जाती है और वह छूने का प्रयास करता है, और छूने का प्रयास करने के अलावा वह ऐसी एक्टिविटी करता है कि वह सोचता है, कैसी सोचता है, देखो अब ध्यान देना, एक लड़की जा रही मान के चलो, और कोई लड़का उसको मतलब छूने का प्रयास कर रहा है या बुरी नीयत से उसके पास जा रहा है, तो जैसे उसने अपना कदम बढ़ाया, कहाँ, उस लड़की की ओर, उस लेडीज की ओर, समझ गए आप, उस महिला की ओर, कैसे कि चरण धरत चिंता करत, जैसे उनने आगे बढ़ाया उस व्यक्ति ने, व्यभिचारी व्यक्ति ने, चरण धरत चिंता करत, जैसे ही उसने आगे पैर बढ़ाया तो चिंता हुई मन में, चिंता कर चित्तवत चारों तरफ देखेगा, एक कोई हमको देख ना ले, ध्यान देना, चित्तवत चारों ओर सुवर्ण को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर, यानी कहने का मतलब सुवर्ण शब्द का अर्थ है व्यभिचारी के लिए सुंदर स्त्री। ठीक है, समझ गए होंगे आप। अब अगला है चोर से, हाँ एक और है व्यभिचारी का मतलब, जब यहाँ आए ये तो पहले मेरी बात सुन लो। कबीरदास जी ने लगा, वैसे मेरा कहना है सभी सर्व समाज से, ऑल इंडिया से, यहाँ तक कि मतलब जनमानस से, क्या कहना है, लाइव में देख रहे हैं ना आप लोग सभी लोग, हाँ ठीक ठीक, बहुत बढ़िया, हाँ बहुत अच्छे, ठीक ठीक, चलो मैं बाद में, एक ही मोबाइल है तो उससे ज़्यादा मैं कमेंट्स नहीं पढ़ पाता हूँ, बाद में देख लूँगा। तो मेरा एक कहना है नए युवाओं से, लड़कियों से, लड़कों से, क्या है कि जो चीज़ मुझे मान सम्मान, मान प्रतिष्ठा के साथ मिले और समय पे मिले, मान सम्मान के साथ मिले और समय पे मिले, तो कहावत है, जो समय की बात है कि मनुष्य बलि नहीं होते हैं,
कि मनुष्य बली नहीं होते हैं, समय बली हो जात। और एक समय का दिन बड़ा, सो एक समय की रात। मैंने क्यों कहा ये? इसलिए कहा मैंने ये कि समय आने पर जो आपके मन में लालसा है, जो आपके मन में विचार हैं, ठीक है, वो समय आने पर आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। कैसे? जैसे नौजवान लड़का और लड़कियों से मेरा कहना है, क्या कहना है कि हाँ, तो आप लोग समझ गए होंगे। अब चूंकि लाइट चली गई है तो मैं जल्दी किए देता हूँ। व्यभिचारी का मतलब है बुरे व्यक्ति से। तो कहने का मतलब ये है कि उन युवाओं से मेरा कहना है कैसा कि रहीम कभी मतलब कभी लग गए हैं। क्या लग गए हैं? कि रहीमन धीरज के धरे, कि रहीमन धीरज के धरे, हाथी मन भर खाए। उल्टू के एक के कारण स्वान घरे घर जाए। रहीमन धीरज के धरे, यानी आप धीरज धरो। कहने का मतलब है हाथी मन भर खाए, कि हाथी धीरज रखता है, उसका मालिक आएगा और वो आता है और उसे मन भर, मन एक मन तो होता है 40 किलो का, एक मन होता है अपना जो मन है, उस मन में पेट भर भोजन करना या कराना। तो वो मालिक अपने हाथी को पेट भर भोजन करा देता है और वह दिल तसल्ली से भोजन करता है, मन के साथ तसल्लीपूर्ण। ठीक है, हाथी मन भर खाए टू के एक कारण है। और कुत्ता यानी स्वान, कुत्ता की आदत होती खराब, तो एक एक टुकड़ा के खातिर घर घर जाता फिरता है, घर घर डोलता है, इसके बाद भी उसकी इच्छा की पूर्ति नहीं होती है। तो हमारा मतलब कुत्ते मत बनो। समझ गए ना आप लोग? आप लोग का मतलब है, आप लोगों से नहीं कह रहा हूँ मैं, यानी समाज के उन बुरे व्यक्तियों से कह रहा हूँ जो बुरी उनकी नीयत है कि कुत्ते की आदत मत बनाओ। समय आएगा उन युवाओं को, उन लड़के और लड़कियों को मेरा ये संदेश है कि समय आने पर उनको मान सम्मान के साथ जो वह चीज़ चाहते हो बाइज्जत मिल जाएगी। बेइज्जत और बाइज्जत में बहुत अंतर है। बाइज्जत मतलब इज्जत के साथ। क्लियर है ना? तो समय का ध्यान रखें। और आप लोग, हाँ, तो व्यभिचारी हो गया यानी सुंदर स्त्री सुवर्ण। फिर एक चोर, चोर का मतलब है चोरी से। तो जैसे वह चरण धर चिंता करे, अब वो चोरी करने गया, चरण धर, जैसे उसने चरण धर चिंता कर, चिंता मन में हुई, चित्त बत चारों तरफ देखा उसने चोर ने, चित्त क्यों कोई है तो नहीं, हमें देख तो न ले, अगर देख ले तो हमारी चोरी पकड़ जाए। चित्त बत चारों ओर सुवर्ण को खोजत फिरत, कभी व्यभिचारी चोर जैसे उसके घर में गया और उसने गोल्ड यानी सोना, सुवर्ण शब्द का क्या अर्थ है? उसके लिए सोना। ठीक है, समझ गए आप लोग? अगला देखें, अब जल्दी जल्दी देखते हैं चूँकि लाइट चली गई है, और लाइट चली गई हमारे यहाँ तो अव्यवस्था हो जाती है। चलते हैं कि गुण ते लेत रहीम जन, गुण ते लेत रहीम जन, सलिल कूप ते गाड़ी। यानी कहने का मतलब ये है कि गुण, गुण का मतलब होता है गुण से, किससे? गुण से। और दूसरा अर्थ होता है रस्सी से, किससे? रस्सी से। तो गुण ते लेत, हाँ क्या है कि गुण ते लेत रहीम जन, सलिल कूप ते गाड़ी। यानी कहने का मतलब ये है कि आपको अपनी प्यास बुझाने के लिए यानी बाल्टी से कुआं में रस्सी डाली जाती, यानी रस्सी से बाल्टी डाली जाती है, तब उसकी गहराई का अंदाजा लगता है, तब पानी लाते हैं। इसी प्रकार मन की गहराई मापो, यानी किससे? गुण, गुण से। तो गुण के दो अर्थ हो गए, गुण के एक हो गया गुण, एक हो गया रस्सी। समझ लो, सिले अलंकार है। अगला देखें आप, रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। देखो आपको बताएं, आपने ये बहुत अच्छे से उदाहरण पढ़ा है कि रहमन पानी राखिए, यानी सभी से कहना है कभी का कि रहमन पानी राखिए, कि रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, यानी अगर पानी ना रहे तो सब सूना है, सब बेकार है। रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, यानी सब सूना हो जाएगा। पानी गए ना उबरे मोती मानस चून, यानी पानी यहाँ भी आया, पानी यहाँ भी आया, लेकिन इसका अर्थ नहीं है रहमन पानी राख, वो पानी माने पानी, बिन पानी सब सून, पानी माने पानी, सब सूना है। लेकिन यहाँ है सिले अलंकार। कैसे? पानी गए ना उबरे, यदि पानी नहीं रहेगा तो बिना पानी का कोई उबर नहीं पाएगा। क्लियर है? पानी रहे ना उबरे, गए ना उबरे मोती मानस चून। इस पानी के तीन अर्थ हैं, यानी मोती के रूप में क्या है? चमक, क्या है? चमक। ठीक। और मानस, अब देखो आप, मानस माने होता है तालाब, मानस, मानस मीन्स तालाब। यानी रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, यानी तालाब में पानी ही ना रहे तो सब बेकार है।
ठीक, इस पृथ्वी पे पानी ही न रहे तो सब बेकार है। वो मानुष होता है मनुष्य, और मनुष्य के लिए मानुष ना पे छोटों को लातो तो मानुष मीन मनुष्य, और मनुष्य के लिए क्या शब्द है? मान प्रतिष्ठा यानी इज्जत, इज्जत। ठीक, तो यानी कहने का मतलब है पानी के दूध मनुष्य के लिए मान प्रतिष्ठा यानी इज्जत, और मोती के लिए उसकी चमक, और चून के लिए जल। यानी कैसे? चून माने चूना, यदि चूने में जल मिला दिया जाए तो ठीक है, वो जल निकाल लिया जाए, अर्थात चूने में जल ना मिलाया जाए तो सूखा चूना थोड़ी ना यूज करेंगे। दूसरी बात, चूने में चून मीन्स चूना, और चून मीन्स आटा। यदि आटा में अगर अपन जल ना मिलाएं, पानी ना मिलाएं, तो क्या चपाती बना सकते हैं? खा सकते हैं रोटी बना के? नहीं खा सकते हैं बिना जल के, बिना। समझ में आ गया चून और चूना का अर्थ। अगला देखें, तो पानी के 3 अर्थ हैं, मोती के लिए चमक, मनुष्य के लिए मान प्रतिष्ठा यानी इज्जत, और जो है चून के लिए जल। ठीक, अगला देखें आप, धन्य में पिता निरर्थक था, इतना सहभाग। अब इसमें श्लेष अलंकार पहचानना है, कैसे पहचानेंगे? धन्य में पिता निरर्थक था। अब देखो आप, पिता निरर्थक था यानी कहने का मतलब है वो निराला जी की कविता है, पंक्तियां हैं ये, और सरोज स्मृति से लिया गया है इसे। जब उनकी पुत्री चूँकि वो गरीब थे लेकिन कवि थे, और कवि थे वो मान प्रतिष्ठित आदमी थे, स्वाभिमानी आदमी थे। तो गरीबी एक तो बहुत ख़राब चीज़ होती है, वो गरीबी इतनी ख़राब चीज़ होती है कि जो गरीब हो वो गरीबी का एहसास उसे ही होता है जो गरीब होता है। जिस तरह एक अपंग व्यक्ति हो तो उसे एहसास होता है कि शरीर क्या चीज़ होती है, जिसके पैर ना हो या जिसके हाथ ना हो या जिसके नाक या कान ना हो, यानी कहने का मतलब कोई अंग भंग हो, उसे पता है कि बॉडी यानी शरीर क्या होता है, इसकी क्या अहमियत है। जिसके संतान ना हो उस संतानहीन से पूछो कि संतान क्या, औलाद क्या चीज़ होती है, क्या होता है उसका दुख दर्द। इसी प्रकार गरीबी, जिसके धन ना हो उसके दिल से पूछो कि गरीबी क्या चीज़ होती है। ठीक है, तो वो मानगढ़ी आदमी थे निराला जी। और इसके बाद क्या हुआ? हाँ ठीक है, कमेंट्स वो ठीक है, कमेंट्स देखते हैं, बाद में देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो निराला जी की पंक्तियां हैं, ये सरोज स्मृति से ली गई हैं। तो देखें आप, वो गरीब व्यक्ति थे, तो लड़की शानी हुई, और फिर इसके बाद बड़ी मुश्किल से उन्होंने ब्याह शादी की, और इसके बाद कुछ दिन बाद वो मतलब बहुत ही तंग हो गए, और लास्ट में सरोज स्मृति लिखने के बाद उन्होंने बहुत कुछ लिखा, तो उन्हीं के उपलक्ष्य में है। तो ये श्लेष अलंकार कहाँ पे है? देखें आप, धन्य में पिता निरर्थक, निरर्थक में श्लेष अलंकार कैसा? निरर्थक, बोले हे बेटी मैं ऐसा पिता, निरर्थक मीन्स बेकार, बेकार यानी निरर्थक मीन्स बिना अर्थ का, यानी अर्थहीन, बेकार। ठीक, मैं कुछ कर नहीं सकता। धन्य में पिता निरर्थक था, मैंने मेरा कुछ अर्थ ही नहीं है, निरर्थक। ठीक, तो गरीब, और दूसरा अर्थ क्या? निरर्थक, बिना अर्थ के। अर्थ मीन्स क्या होता है? धन। अर्थ मीन्स धन, अर्थ मीन्स पृथ्वी से नहीं है, यहाँ अर्थ मीन्स धन से। निरर्थक, बिना अर्थ के, बिना धन के। तो गरीबी की क्या चीज़ होती है? एक कहा मतलब थोड़ी सी पंक्तियाँ हैं कि गरीबी जब काऊ के आती हो सब्र काम न साथी, सब्र काम न साथी, गरीबी जब काऊ के आती। यानी कहने का मतलब सब काम बेकार हो जाते हैं, गरीबी वो चीज़ होती है। तो इन प्रकार किसी प्रकार से उन्होंने लड़की को विदा किया, लेकिन कुछ दिन बाद वह लड़की मर जाती है। तो सरोज इसमें जो इनकी स्मृति है, लड़की का नाम था, उसी से लिया गया है। अगला देखें तो इसमें निरर्थक में श्लेष अलंकार है। अगला है माया। माया महा ठगनी हम जानी, कवि की एक कल्पना है। देखो 10 उदाहरण है कम से कम। माया महा ठगनी हम जानी, त्रिगुण फांस लिए कर डोले बोले मधुरी वाणी। यानी कैसी? कि माया महा ठगनी हम जानी, और त्रिगुण फांस लिए कर डोले, त्रिगुण फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी वाणी, बोले मधुरी वाणी, माया बड़ी ठगनी हम जान। खैर वीडियो ज़्यादा लंबी खिंच रही है, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि ज़्यादा लंबी खिंचे, आप लोग लाइव हैं। तो देखें आप, माया के 2 अर्थ हैं। माया का मतलब है, किससे माया का मतलब?
आपकी मोह माया से है, और दूसरा माया का मतलब है स्त्री से। माया का मतलब मोह माया, मोह ममता, और दूसरा है स्त्री। तो कभी कहता है कि माया महाठगनी हम जानी, बोले हम जानते हैं कि माया कैसी होती है, महाठगनी होती है, ठीक। और दूसरा अर्थ क्या है त्रिगुण, जैसे माया महाठगनी हम जानी, और दूसरा अर्थ है इसका माया का स्त्री से, कि स्त्री जो होती है कभी कहता है कि वो बहुत ठगती है। कैसे? अब देखें आप, त्रिगुण, त्रिगुण का मतलब है, इसके दो अर्थ हैं। एक तो है 3 गुणों से, जैसे सतगुण, रजगुण, तमगुण, यानी सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, 3 प्रकार के गुणों से। और जो है दूसरा इसका अर्थ है कि जो है 3, यानी 3 लटों वाली चोटी, 3 लटों वाली चोटी। कहने का मतलब है माया 3, देखो माया कैसे ठगती है, 3 गुणों से, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इस प्रकार से माया ठगती है। दूसरा क्या है माया, दूसरे माया मान स्त्री, स्त्री कैसे ठगती है, 3 से, 3 लटों वाली चोटी। कैसी? यानी कहने का मतलब कभी ने कल्पना की कि जिसको मान के चलो कोई लेडीज है और उसको स्त्री से वो दूर रहा या उसे स्त्री नहीं मिली, अर्थात वह गृहस्थ आश्रम में नहीं प्रवेश कर सका, तो उसने कल्पना कर दी कि माया महाठगनी हम जानी, ठीक है। तो अब ज़्यादा विस्तार से ना बताते हुए बस इतना सा कहेंगे कि चूँकि वीडियो ज़्यादा लंबी खिंच रही। अगला है नर की अरु नल नीर की नर की अरु नल नीर की गति एक कर जोए, और जेते नीचो हुई चले होते ते ऊंचो होए। यानी कहने का मतलब समझिए आप, नहीं समझे? श्लेष अलंकार कहाँ पे है इसमें? नीचों में है और ऊंचों में है। कैसो नीचे ऊंचो? देखें आप कि नर की अरु नल नीर की, नर माने आदमी, नल नीर, नल, नल माने नल, ठीक, हैंडपंप, नल, नर की अरु नल नीर की, तो नल के नीर, नीर मीन पानी, तो नर की और नल के पानी की एक ही गति। कैसी? एक एक करी, तो जो है आपको बता रहे थे हम कि नर की अरु नल नीर की गति एक एक करी जोर, जेते नीचो हुई चले। अब नीचो का मतलब हुआ नीचे से, किससे? उसके विनम्र भाव से, यानी विनम्रता, किससे? विनम्र भाव, यानी विनम्रता से, ठीक। जेते नीचो हुई चले, ते तो ऊंचो हुए, यानी ऊंचे का मतलब हुआ, यानी आप लोगों को समझ में आ रहा है? हाँ, पहले देखो कमेंट्स तो बहुत सारे आ गए, अरे वाह, चलो जल्दी जल्दी करते जाओ आप लोग। यानी हाँ, ठीक ठीक ठीक, बहुत अच्छे, नमस्कार नमस्कार, बहुत अच्छे। आप लोग जो है देखें, यानी आपको समझ में आ गया विनम्रता या झुकना, यानी जो व्यक्ति नर झुकेगा या विनम्र रहेगा तो वो उसका मान सम्मान, यानी ऊंचा, ऊंचा का मतलब बड़प्पन से, किससे? बड़प्पन, यानी अरे उसने बहुत गम खाई, यानी बहुत उसका विनम्र भाव, अरे बहुत 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 अच्छा इंसान है वो, तो उसका और बड़प्पन होगा। यानी जेते नीचो हुए चले, यानी जितना उसका विनम्र भाव रहेगा, वो झुकेगा, उतना ही वो ऊंचा उठेगा, यानी उसका बड़प्पन होगा उस व्यक्ति का। अब देखो ये तो हो गया, फिर इसके बाद दूसरा क्या है? अरे नल नीर की, जेते नीचो हुई चले, ते तो ऊंचो हुए, यानी कहने का मतलब नल नीर। अब नीर का मतलब है कि जितने, यानी गहराई से, किससे? गहराई से, नीचो का मतलब गहराई से, यानी नल का पानी, यानी नल का जितना अपन गहरे जाएंगे उतना ही पानी ऊंचा उठेगा, उतना ही पानी आ जाएगा, ऊंचा आएगा, यानी निकलेगा। समझ में आई ना आप लोगों को? तो आप लोग जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और इन्हीं शब्दों के साथ अगली वीडियो में यानी वक्रोक्ति पुनरोक्ति अलंकार के साथ मिलेंगे। इसके बाद हम अर्थालंकार जो है आपको पढ़ाएंगे विथ लाइव क्लास के साथ, ठीक है। और कोशिश करेंगे कि कम समय में जो है अच्छा ज्ञान दे सकें। और इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।